हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं NCERT क्लास 7th का भूगोल, जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपनी सहपाठियों से बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो इस कहानी में एक रवि नाम का लड़का है जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बाद वह स्कूल आया है। जो उसका खेल का मैदान था उसमें उसने देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, फ्लैटें बन रही हैं, और जो भी घास वगैरह थे, गेंद के फूल वगैरह थे, सब नष्ट हो गए हैं। तो उसने अपनी सहपाठियों से बताया। फिर जब सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बताया कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं। शिक्षक ने बताया। रवि ने पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो उसके शिक्षक ने ये बताया कि कुछ भी है जो आप अपने आसपास की चीज़ें जो भी देख रहे हैं वो हमारा पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। रवि ने पूछा अपनी टीचर से, तो टीचर्स ने बोला हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने भी किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। उसकी टीचर ने उसे एक वर्क दे दी कि आप अपने दो छात्र मिलकर एक कार्य कीजिए जो प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाना है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? इकबाल ने अपनी टीचर से पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ये देखिए, ये हमारे हैं पर्यावरण के घटक। ये जो है हमारे पर्यावरण के घटक है। ये है हमारे उसके घटक। पहला है मानव निर्मित, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है मानव। मानव निर्मित में क्या क्या आता है? पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, इमारतें, ये सब क्या है? ये सब मानव द्वारा बनाए गए हैं। और यह है प्राकृतिक में क्या आते हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल एंड सजीव यानी जैवमंडल। और एक है मानव में क्या क्या आता है? एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हमारे पर्यावरण के घटक। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप सब समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर
पाए जाने वाले लोग, जैसे स्थान हो गया, वस्तु हो गया, प्राकृतिक हो गया, उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। पर्यावरण हमारा जो है उसमें मानव निर्मित परिघटनाएं का मिश्रण है। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियां, जैसे सजीव और निर्जीव। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है सजीव और ये है अजीव। सजीव में क्या क्या आता है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय में क्या आता है? निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। जबकि मानवीय पर्यावरण जो है मानव के परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। अब ये देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन बनाते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सारे मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, उसकी शिक्षक ने बोली। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपट्टी एवं कठोर परपट्टी। पृथ्वी को ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। हमारा जो स्थल मंडल है वह ठोस परपट्टी या कठोर परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह जो होता है चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृति के विषम होता है। यह स्थलाकृति जो होता है महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल का क्या है? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए रहने के लिए, भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, खनिज संपदा का भी स्रोत है। ये रहे हमारे मंडल, हमारे पर्यावरण का क्षेत्र। ये रहा वायुमंडल जहाँ जहाज़ें चल रही है। ये रहा जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। ये सारे क्या है? हमारे पर्यावरण के क्षेत्र हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जो जल का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल क्या है? हमारे लिए जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, सबके लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें
कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? आगे देखते हैं। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। रवि की कक्षा में एक लड़का था। उसने आश्चर्य से कहा, आह, कितना अच्छा मूसलाधार बारिश हो रही है। तुम लोगों को उसे अपनी केरल की याद आ गई और अपने सहपाठियों से बोला कि तुम लोगों को वहां आना चाहिए और हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार जो बारिश हो रही है उसे देखनी चाहिए। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। उसकी दोस्तों ने क्या कहा कि वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने बोला। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। हीरा ने बोली। रवि हैरत में पड़ गया। रवि को आश्चर्य हो गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? रवि के दिमाग में ये बातें छलकने लगी कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने अलग अलग क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, टीचर ने बोली। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। उसकी टीचर्स ने बोली, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने मानव और अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, उसके टीचर्स ने बताई। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र है? आगे देखते हैं। मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार किया। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। क्या हुआ? वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास भी हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। क्या है? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में
मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य एवं घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएं। चलिए अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, परितंत्र क्या है? परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं तथा अपना आवास, भोजन आदि बांटते हैं। उसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक घटक, मानव घटक, मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां। फोर्थ क्वेश्चन, मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित के 3 उदाहरण हैं सड़कें, पुल, पार्क, घर आदि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। सिक्स्थ क्वेश्चन, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक जीव जंतु हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, जीव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, वायु एवं जल मिलकर जीवन संभव बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल। इनमें से कौन सा सही उत्तर चिन्ह कीजिए। इसमें जो सही है उसको चिन्ह करना है। इनमें कौन सा प्राकृतिक, तो चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। पहला क्या है? क, इनमें कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? तो कौन सा है? मरुस्थल, ताल, वन। तो इसमें क्या होगा? ताल। ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? जो मानव द्वारा बनाए गए हैं इसमें कौन सा नहीं है? स्थल। स्थल तो मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है। ग, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव क्या बनाया? पहाड़ मानव ने नहीं बनाया, समुद्र भी नहीं, सड़क। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो इसमें क्या आएगा? जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्तंभों की मिलान सही जोड़े से करें, यानी मैचिंग वाले क्वेश्चन है। जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसने, पर्यावरण इधर आना चाहिए था और ये इधर आना चाहिए था। ठीक है, इसका हो जाएगा, का हो जाएगा चौथा। वायुमंडल, वायुमंडल का हो जाएगा पर्यावरण, और जलमंडल का हो जाएगा हमारे आसपास का जो जलमंडल जलीय क्षेत्र, और वायुमंडल हमारे आसपास का क्षेत्र। सॉरी गलती हो गया। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल है हमारे आसपास का क्षेत्र। वायुमंडल वो होता है जो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर होती है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। और जलमंडल किसे कहते हैं? जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।